तो जहां एक तरफ मार्वल की मूवी द मार्वल्स एकदम कचरा साबित होती है, एकदम बेकार साबित होती है, वहीं दूसरी तरफ उसी मार्वल की, उसी एमसीयू की लोकी सीजन 2 फाड़ देता है। हम इस वीडियो में लोकी का रिव्यू नहीं करेंगे ना, हम उसके बारे में आपको कुछ फैक्ट बताएंगे। हम आपको उसके बारे में ऐसी डिटेल्स देंगे जो आपको कहीं नहीं मिली होगी। सीजन 2 का एपिसोड 6 बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है जिसके बारे में हम जानना चाहते होंगे, तो आज मैं उन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। तो हरे कृष्ण टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सिंसिनेटी। चलिए शुरू करते हैं। तो लोकी सीजन 2 का एपिसोड 6 तो तुमने देख ही लिया होगा। अब मैं आपको उसकी स्टोरी बताकर आपको पकाऊंगा नहीं, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तो एपिसोड 6 का ये वाला सीन जहां पास तुम देख रहे हो कि लोकी जा रहा है टेम्परेरी लूप की तरफ और फिर ये सब कुछ होता है जो तुमको समझ में नहीं आया होगा। तो इस सीन को ध्यान से देखो, लोकी एक्चुअल में कर क्या रहा है, वो अपनी पावर से डेड टाइमलाइंस को जिंदा कर रहा है और उन डेड टाइमलाइंस को जिंदा रखते हुए हीरो रिमेन्स की चेयर पर बैठ जाता है। और जो तुम ये ट्री बनते हुए देख रहे हो, इसे कहते हैं ट्री ऑफ द वर्ल्ड। एंड लोकी सेल्फलेस गॉड बन जाता है, खुद को सेक्रीफाइस करता है और सबकी जान बचाता है। और इसी वक्त हमें लोकी की वही पुरानी एक झलक मिलती है जिसमें वो सींग वाला हेलमेट अपने जादू से पहनता है और अपना असली रूप दिखाता है। एंड वो टाइम, वो फील तुमको मैं कैसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो सीन थिएटर लाइक था भाई साहब, कमाल का सीन था। आई मीन वाओ, आई मीन रियली में लाइक अ वाओ, सो ब्यूटीफुल। वो सीन, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना कि पहले टीवीए वाले कपड़े से डायरेक्ट अपने वाले कपड़ों पर आ जाना, इट्स जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। और इसी सीजन पर एक बहुत कमाल की चीज होती है कि वो अपने टाइम स्लिपिंग पर कंट्रोल कर लेता है और पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है, जो कि तुम एपिसोड की स्टार्टिंग में ही समझ जाओगे कि जब वो बार बार आता रहता है और कहीं ना कहीं जाता रहता है, तो वो अपने टाइम स्लिपिंग का ही यूज कर रहा है। और जब भी वो कहीं जा रहा है, जैसे कि वो अपने पास्ट में जा रहा है हीरो रिमेन्स के पास, वो सिल्वी के पास जा रहा है, वो विक्टर टाइमली के पास जा रहा है, अगेन वो सब टाइम स्लिपिंग का कमाल है। तुम्हारे मन में भी एक सवाल उठा होगा कि जो ये लोकी इस सीट पर, इस कुर्सी पर बैठा है, क्यों बैठा है? तो उसका जवाब ये है कि पहले उस कुर्सी पर बैठा था कैंग, जिसके कारण वो क्या करता था कि कोई अगर एक्स्ट्रा टाइमलाइन बनती थी तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता था। लेकिन अब यहाँ लोकी क्या कर रहा है, वो सारी टाइमलाइंस को फ्री कर दिया है। इट्स मीन कि अब कितनी भी टाइमलाइंस बन सकती है, इन्फिनिटी टाइमलाइंस बन सकती है और उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं इसके बाद वाले सीन को अगर नोटिस करें कि टीवी अब कर क्या रहा है, टाइमलाइंस तो बच गई, सब कुछ तो नॉर्मल हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, अब टीवी क्या कर रहा है? जब मैंने गौर से देखा तो मुझे पता चला कि टीवी कैंग के वेरिएंट्स को ढूंढ रहा है, कि कैंग के वेरिएंट्स को हम आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब ये बच्चे वाला सीन आता है जहां रिवॉन का इस बच्चे को एक बुक देती है, उसकी खिड़की से अंदर डालती है, अब वो चीज हुई ही नहीं। इसका मतलब उस बच्चे को यानी विक्टर टाइमली को टीवीए की बुक मिली ही नहीं, जिसके कारण उसको टीवीए या इंजीनियरिंग के बारे में पता ही नहीं। इसके कारण टेम्परेरी लूप बनाएगा ही नहीं, उसको ज्यादा कुछ पता ही ना होगा, उसको नई टेक्नोलॉजी के बारे में कोई आइडिया ही नहीं होगा। वहीं इस काम को अब बड़े रूप में कर रहा है टीवी, और जितने भी कैंग के वेरिएंट्स है उनको आइडेंटिफाई कर रहा है वो सारी टाइमलाइंस पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस पूरे सिनेरियो में लोकी जो है हीरो रिमेन्स की जगह ले लेता है। अब उसका रीजन मैं बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। तो तुमने देखा होगा ये वाला सीन, जब सिल्वी से वो बात करने जाता है तो सिल्वी कहती है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तब भी वो ऐसा होगा, तो इससे अच्छा क्या हो कि आप उसकी जगह चेंज कर दो, उसकी जगह किसी दूसरे को भेज दो। जी हाँ, एग्जैक्टली यही हो रहा है यहाँ पास भी, कि हर बार विक्टर टाइमली को भेजने के बाद भी उनको पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण अब लोकी इस चीज को समझ गया है और वो विक्टर टाइमली को भेजने की वजह खुद जा रहा है उस टेम्परेरी लूप को संभालने। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इससे मल्टीवर्स वॉर भी स्टार्ट होगी और जरूर होगी, देखते रहना, होगी जरूर। आगे हमको इसका कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा। तो पूरी वेब सीरीज को देखने के बाद मैंने एक चीज जानी कि एवरीथिंग वाज ओके, सब कुछ तो बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था, कहीं गलती निकालने लायक ही नहीं था। जैसा कि द मार्वल्स, इसमें तो मैं लाखों गलतियां निकाल सकता हूं जो कि मैंने निकाली, आप मेरी ये वीडियो चेक कर लेना, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं, सब परफेक्ट है, जो कि मुझे एकदम सेटिस्फाइड कर गया, मुझे खुश कर गया।
आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एंड लाइक कर दो अगर पसंद आए तो। एंड आई ऑलवेज से हरे कृष्णा।